नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आइए, हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई अजय मंडल फिर से हाजिर हूँ एक विशेष टॉपिक लेकर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं इसमें जो बिगिनर्स हमारे हैं, जो नए सीखने वाले हैं, नए जो गाना बजाना चाहते हैं, बहुत प्रकार का समस्या उनके साथ हो रहा है दोस्त। और ख़ासकर अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके, कई चैनल पे जाके वो राग थाट और ना जाने कितने चीज़ में वो समय को अपना वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद फल यही निकलता है कि 5-6 महीने बाद भी वो गाना नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए मैं बनाया हूँ वीडियो। आइए इस पे चर्चा करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस बने रहे। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि गुनगुना कर जो है गाना शुरुआती दौर में कैसे निकाला जाता है। उससे निकालने से पहले किसी का है दोस्तों कि अंगुली नहीं चलता है। अगर अंगुली चले तो फिर ये स्वर मुंह बंद हो जाता है, अगर मुंह चले तो फिर वो बंद हो जाता है। ये भी मैं बताऊंगा। आइए एक छोटा सा भजन के साथ शुरुआत करते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये बहुत प्यारा भजन है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आसानी से बज रहा है, इतना आसानी से गा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, आप 20 प्रकार से गा लेंगे, आप 20 प्रकार से बजा लेंगे। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया ही होगा, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं सभी को कि मैं दोस्तों ITBP फोर्स में हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात हूं। यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और यहीं पे मैं सीखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं क्लास करने गया हूँ या कहीं पे गुरु के पास सीखने गया हूँ, हमें कुछ सिखाया, ऐसा कुछ नहीं। बस यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा। अगर कहीं फ़ोन करे गुरु जी के पास, कोई पता चले कि वहाँ पे सिखाते, तो वो बस बोले कि प्रैक्टिस करो। बस मैं वही बताऊँगा। फिर एक बार दोबारा मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर कई बार कॉल आ गया हमारे पास। मैं अगर किसी को कन्फ्यूजन होता दोस्तों, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा हूँ, और चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं हमसे। मैं यहाँ तक कि कई को मैं वीडियो कॉलिंग करके भी मैं प्रैक्टिस करवाया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें फुर्सत मिलेगी ड्यूटी से, जब आउट टाइम हम रहेंगे, तो हम बिल्कुल कॉल करके आपको बताएंगे। एक कहावत है दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु लागे फल होए। एक चीज़ है, जब आपको सीखना रहता है तभी आप सीख पाते हैं। कई ऐसे भी मैं देखा हूँ। बड़ी खुशी हमको है कि 68 साल की एक बूढ़ी दादी माँ है। आप कमेंट हमारा जो ये 10 दिन के अंदर में मैं जो वीडियो डाला हूँ उसका कमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं एक जो वीडियो बनाया हूँ उसका टाइटल है, ये वीडियो आपको हारमोनियम का बादशाह बना देगा। उसमें एक बूढ़ी दादी जो माँ जो कमेंट किया है कि बेटे मैं 68 साल की हूँ और जो है मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं गाना नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन आपका वीडियो देखकर जो मैं अब कुछ निकालना, कुछ जो हमें समझ में आने लगा है ना। तो मुझे तो बड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई, आप कम से कम इतने दिन आप प्रैक्टिस किए, नहीं निकल पाया, तो कम से कम अब तो चलिए निकल जा रहा है। तो हमें तो बड़ी खुशी हुआ कि कोई ना, कम से कम हमारा मेहनत तो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। कोई बता रहे हैं कि 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई बोल रहे हैं कि 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा समय तो नहीं इसमें बताऊँगा कि ज़्यादा इसमें देना चाहिए। कम से कम इतना है दोस्तों कि आपको 3 या 4 महीना आपको देना पड़ेगा, जो बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा। उसमें मेहनत ये है कि सरगम का जो है ये सारे रीड से आपका अभ्यास करना चाहिए। प्रायः हम लोग क्या करते हैं, इसी रीड से हम लोग कर लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नि सा,
भाई। तो इससे क्या कर लिए, तो इसी से खाली नहीं हो जाएगा ना। आपको ये सीधा गाना रहेगा तो चलो इससे आप निकाल देंगे, लेकिन टेढ़ा रहेगा तो टेढ़ा के लिए टेढ़ा वाला भी स्वर को आपको, ये सब स्वर को भी, कोमल भी जो है उल्टे पुल्टे, उसको भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ से आप बजाइए सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर यहाँ से भी सारे गाँव बजाइए, लेकिन ये एक ही जगह से बजाते हैं। और उसके फिर वो कई का कॉल आ गया, हम कई बंदे का आ गया हमारे पास कि हमसे निकल नहीं पा रहा। तो मैं बता रहा हूँ कि वैसे में आपसे नहीं निकल पाएगा। आप हर रीड से, मैं कई वीडियो में बना चुका हूँ, कई वीडियो में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब वीडियो को आप देखिए, बढ़िया से देखिए। ज़्यादा वीडियो में नहीं डालूँ, ये लगभग ये 10 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस चीज़ पे, है ना। और पसंद भी हर वीडियो को किया जा रहा है, क्योंकि इसलिए पसंद कर रहे हैं लोग कि कई चैनल वाले जो हैं आपको पहले तो बताएगा कि राग करो, ये करो, थाट करो, इतने दिन का क्लास। आप अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं कहीं क्लास में, तो आपको साल भर करवा देगा, और फिर नतीजा यही निकलेगा कि एक गाना वो रटवा देगा, उसके बाद आप अगला गाना जो कहें निकाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये सब बिना फालतू के उसमें आपका समय बर्बाद होगा। समय आप आज प्रेजेंट टाइम में किसी के पास उतना समय नहीं है। आप भी वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं काम करते होंगे, कोई फोर्स में है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो वो सोचते हैं बस इतना कि मैं जो है थोड़ा टाइम पास कर लूँ, मैं थोड़ा मनोरंजन कर लूँ, मैं थोड़ा सा गाना निकाल लूँ। तो गाना निकालने के लिए वो अगर राग करेगा, उसको तो बहुत बड़े सिंगर तो बनना नहीं है कि भाई वो बड़े बड़े और मंच पे जाए, वो बस मनोरंजन के लिए कुछ। हाँ, अब जिसे बड़ा बनना है तो उसको तो फिर ये छोटी सी चीज़ करके फिर आगे भी बहुत करना पड़ेगा, बहुत क्लास उसको करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं संगीत में वो बहुत आगे निकल पाएगा। लेकिन आपका शुरुआती जो उद्देश्य है दोस्तों कि गाना निकालना, तो गाना निकालने के लिए पहले तो थोड़ा सा आप में थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। एक शुरुआती दौर में क्या होगा दोस्तों कि आपका अंगुली भी नहीं चलेगा। शुरुआती अब शौक़ तो सबको रहता है दोस्त कि मैं गाना निकालूं, लेकिन जो है अब उसके लिए वो सही नहीं चलता है। अब वो डायरेक्ट ये सोचता है कि डायरेक्ट मतलब हम गाना निकाल दें, नहीं, डायरेक्ट नहीं निकलता। आप पहले उसका, भाई पहले गणित पढ़ने से पहले 1 2 3 4 0 भी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी से पहले ABCD होता है, उसके बाद जाकर कहीं कैट मतलब बिल्ली, और रेट मतलब चूहा, एप्पल मतलब सेब, बॉल मतलब गेंद होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी है, आपको थोड़ा सा सरगम का ज्ञान होना चाहिए, है ना, और प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस ये क्या है, आपको जो ये परफेक्ट करता है, ये प्रैक्टिस जो है आपके, जैसे आपके गांव में कोई लड़के हों या कोई व्यक्ति हों गुजर रहे हो, तो आप घर के अंदर से भी अगर वो आवाज़ अगर गली में जाते हो सुन लेते तो बोलते कि ये फलाना आदमी है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी अगर ये दबता है तो हमें पता चलने के पा दब रहा है, तीसरा रीड दब रहा है, पाँचवा रीड दब रहा है, यहाँ दब रहा है। अब जैसे यहाँ दबाइए तो कुछ और है, सा 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 सा, अंतर है ना दोस्त, सब में अंतर है। तो सब समझ लिए कि आपके गांव के ये सब अलग अलग आदमी हैं, सबका आवाज़ अलग है। तो ये ज़्यादा आपको नहीं करना, ये 12 रीड का कर लीजिए, उसके बाद ये सारे का उसी के अंदर में है। यहाँ भी ये तो मैं हारमोनियम पे, मेरे पास हारमोनियम फ़िलहाल नहीं है दोस्त, ड्यूटी थोड़ा हमारा इधर उधर हो गया, जिसका चक्कर में मेरे पास हारमोनियम नहीं। मैं हारमोनियम पे सिखाने का आपको प्रयास करूँगा। फिलहाल हारमोनियम पे आप सीखे, चाहे इस पे बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी आपका, उसमें भी यही रीड रहता है। अब इतना बड़ा कीबोर्ड ले लीजिए, उसमें भी वही रीड रहता है, और ज्ञान बस वही है, बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सप्तक 3 होता है, ये 2 काला हो गया, तीसरा, फिर ये 2 तीसरा, फिर 2 तीसरा, ये बस इतने में कमान। अब इसमें भी छोड़ दीजिए, आपको बस इतना जो है 2 3 यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 रीड में दुनिया का पूरा गाना निकलता। तो बस इसको आप पहचान करना सीख जाइए। आप शुरुआती दौर में ज़्यादा घबराना नहीं, आराम से बजाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर ये रीड से भी सारे गाँव बजाइए। ध्यान ये रहे कि गा और माँ के बीच गैप नहीं देना है। कई को ये भी नहीं पता है कि गा से माँ के बीच गैप नहीं देना है, नी और सा के बीच गैप नहीं देना, इसको ध्यान रखेगा। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं दोस्तों थाट बताया हूँ, थाट है ना, थाट का मैं 6 थाट में बता दिया हूँ। थाट का भी अभ्यास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थाट बस कुछ नहीं है, थाट में जैसे कल्याण में है कि भाई तीव्र माँ लगता है, बाकी शुद्ध सब चलता है, सा रे गा मा।
नॉर्मल जब आप भिलावल में चलते हैं तो सा रे गा मा पा धा नि सा, और अगर थाट अगर कल्याण हो गया तो सा रे गा मा पा धा नि सा, ये चेंज हो जाता है। और वही अगर आप खमाज में आ जाते हैं तो ये कोमल नी यहाँ पे लग जाता है, सा रे गा मा पा धा नि सा। ये तो थाट का भी आप अभ्यास कर ले। अब सरगम का अभ्यास आप सारे रीड से करें, एकदम बहुत ज़रूरी है। आप चाहेंगे कि इसी से हम सारे गामा बजा रहे हैं तो नहीं होगा, आपको यहाँ से भी करना पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब रीड से करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं गाना निकाल पाएंगे। और एक चीज़ और है दोस्तों, कई का उंगली भी जो है इधर उधर कर देते हैं, उंगली भी सही से नहीं चलता है। आप कोशिश ये करें कि उंगली आपका ये जो है ये आपका ऐसे पड़े, ऐसे, ये 3 अंगुल फिंगर है तो आपका ऐसे पड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको ऐसे इससे ये दबाना है तो आप इससे दबाएं, ऐसा करेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगा, फिर नहीं हो पाएगा। उंगली ही आपका नहीं चलेगा, तो उंगली जब नहीं चलेगा तो गाना तो बजाना फिर दूर की बात है। फिर एक चीज़ और, गाना बजाने से पहले, निकालने से पहले आपके माइंड में वो गाना होना चाहिए। अगर कोई गाना हमारे दिमाग में नहीं है, चाहे वो पंजाबी हो या तो हिंदी हो या भोजपुरी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे राजस्थानी हो, कोई भी गाना हो, अगर वो गाना मेरे माइंड में नहीं रहेगा दोस्त, तो वो नहीं मतलब हम बजा पाएंगे। गाना बजाने से पहले थोड़ा सा आपको गाने के लिए भी आना चाहिए। अगर शब्द का ज्ञान नहीं हो तो कम से कम गुनगुनाने, हमिंग करना आना चाहिए। जैसे बहुत प्यार करते तुमको सनम, आपके गाने नहीं आ रहे, शब्द नहीं है लेकिन गाने का पता होना चाहिए। जैसे गाना है हरि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस प्रकार से आप अगर का शब्द नहीं है तो इतना पता होना चाहिए, ला 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 ला, उसको सांस में कर सा 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 ला 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 ला, लेकिन वो माइंड में आपका होना चाहिए दोस्तों। अब कोई गाना आप भजन ले लीजिए कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती, तो कैसे वो गाया है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तो आपको गाने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं गाएंगे तो आप बजाना तो फिर छोड़ ही दीजिए, सोचिए मत कि हम बजा पाएंगे। गाने से पहले बेशक आपका स्वर हो सकता है अच्छा ना हो सकता है बहुत अच्छा हो, तो जैसे भी आपका स्वर है उसमें आपको गुनगुनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपके माइंड, कलम आपके हाथ में है, लेकिन वहाँ लिखने से पहले कुछ लिखना है, राम श्याम मोहन कुछ भी लिखना है, तो आपके माइंड में पहले आता है कि हमें राम लिखना है, हमें एप्पल लिखना है, हमें श्याम लिखना है, हमें कलकत्ता लिखना है। अगर माइंड में आ गया तो कलम आपका वही फिर कल लिखा जाता है, APPL माइंड में चलता है, उसी माइंड में आपका चलेगा तो वो जाकर फिर आपका यहाँ पे वो बाहर आएगा, निकलेगा, है ना। तो इसका आप ज़रूर अभ्यास करें। और एक चीज़ है कि अब गाना कहाँ से निकालें, कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ से गाना निकालूं, है ना। एक चीज़ तो आपको पहले बता दूं, आप सरगम का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे और जो थाट है, थाट का अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गाना निकालने की, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद आपका माइंड काम कर जाएगा कि ये गाना यहाँ से निकलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं कहीं पे क्लास इसका नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब चैनल पे सीखा हूँ। अब हमारी ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता, पहले मैं सीखने कहाँ जाऊँगा, है ना। अब 10 साल से सर्विस हो रही है तो अब उसमें कहाँ मैं सीखने जाऊँ, अब सीखने का जज्बा भी है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर जिद पर आप आ जाएँ तो सारी कायनात को भी झुकना पड़ जाता है। आपको बस एक जिद होना चाहिए कि हमें बस सीखना है, और नारा वही आपका रहना चाहिए, माझी द माउंटेन मैन में आप देखे होंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप उसको रखिए कि जब तक हम बजाएंगे नहीं और तब तक हम छोड़ेंगे ही नहीं। और स्थिर से आप उबिए नहीं, ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं निकला तो हम छोड़ दे निकालना, नहीं, दूसरा दिन निकलेगा, तीसरा दिन। आप अगर
सरगम का अभ्यास और थाट का अभ्यास आप करें, और अगर नहीं होता है तो हमें आप फ़ोन करके हमें बताइए कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा ना तो फिर मैं बताऊंगा, आप हो सकता है वो अभ्यास आप गलत कर रहे हैं, किसी ने आपको बता दिया हो कि ऐसे करो और ये गाना निकल जाएगा, आप सोच लिए कि निकल जाएगा। नहीं, आप सही ट्रिक से अगर चलेंगे तो दुनिया का हर गाना आप निकाल पाएंगे। और अगर आप गलत रास्ते पे ट्रैक पे चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी गाना नहीं निकाल पाएंगे। और किसी ने अगर अटवा दिया हो कि यहाँ पे बजा परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो आपको रटवा दिया तो ये तो आप बजा देंगे कि यहाँ पे परदेसी भाई बताया है। लेकिन वही अगर मैं बोल दूंगा कि अगर कोई अब है नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी, सुने होंगे, सुनाता हूँ। नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। दूसरा गाना लेते हैं। अभ्यास देखिए दोस्त, छूट जाने के बाद हमसे भी गड़बड़ होने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं सीख गया हूँ तो मैं अगर छोड़ दूँ तो ऐसे रहेगा, सीखना पड़ता है। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, है ना। अब तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अब उसके बाद देखिए, तुम तो ठहर, कहाँ स्वर जा रहा, तुम तो ठहर, तो हमारा अंगुली भी वो फ्रिक्वेंसी, जो आप सरगम का अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा अंगुली पीछे जाएगा कि आगे जाएगा, और यही आगे पीछे होते रहता दोस्तों। कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको हाथ इधर जाना इधर जाना ऊपर नहीं, यहीं पे अप डाउन जाने की जरूरत, यहीं पे पूरा हो जाता है कवर। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो ये है दोस्तों। अब देखिए, आप अपने अंदर से ये भय खत्म कर दीजिए कि हमें बजाने नहीं आएगा। आप ये दिमाग में घुसा लीजिए कि हमें बजाना है। हम भी ऐसे ही घुसाए थे, अगर हम छोड़ देते तो शायद जितना बढ़िया से, मतलब हम बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं बजा पाते हैं, लेकिन जितना बजा रहे हैं इतना शायद हम नहीं बजा पाते। लेकिन हमने दोस्तों सोच लिया था कि हमें बजाना है, हर हाल में बजाना, चाहे जैसे भी हो हमें बजाना है। हमें बजाना भी है और गाना भी है। और जब बजाएं तो आप जो है बोल के बजाएं, आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। ये नहीं कि आप ऐसे चुपचाप रहें ना। सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। फिर अगर ये रीड से बजाते हो ऐसे, सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। बोल के आप गाएं, बोल के बजाएं, आप इससे को पकड़ हो जाएगा। अब गाना पकड़ना है दोस्तों तो कैसा पकड़ें, जैसे मान के चलिए कि आपका कोई सा गाना आप ले लीजिए, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसी बाल, मान लेते हैं। अब कहाँ से आपको निकलेगा, ऐसे देखना है आपको, हर रीड पे जाकर देखना है। देखिए यहाँ से निकल रहा है,
चांदी जैसा, आप जब रीड को यहाँ पे करेंगे, हाँ चांदी जैसा, आप करिए चांदी जैसा, चांदी जैसा, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखिए परफेक्ट निकल रहा है, चांदी मिला ये स्वर्ग, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। हालांकि एक चीज़ और है दोस्तों कि एक गाना को आपका जब अगर हैबिट हो जाएगा तो आप कई जगह से निकाल सकते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया हूँ, अपने ड्यूटी के बाद भी मैं जब हमें फुर्सत मिलता था तो मैं इसको इसी में लगाता था, है ना। अब प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर, अब जैसे चांदी जैसे यहाँ से निकाल दिया, अब यहाँ से भी निकलेगा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, गोरी बाकी सब कंगाल। तो ये है दोस्तों प्रैक्टिस। आप एक बार सरगम का प्रैक्टिस बढ़िया से करें, थाट का प्रैक्टिस बढ़िया से करें, आप कई जगह से निकालेंगे। अब जैसे निकालना है तुम तो ठहरे परदेसी, तो आप ये यहाँ से तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ यहाँ से भी देखो निकलेगा अगर निकालना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। आप जो भी रीड दबाएं, अगर शुरुआती दौर में, अभी तो शुरुआती दौर में दोस्तों गाना नहीं बजता है। आपका जो है गाना जब सरगम का ज्ञान बढ़िया से हो जाएगा और जो भी रीड आप दबाते हैं, अब प्रैक्टिस आप किसी में कर सकते हैं दोस्तों। आप हारमोनियम में भी कर सकते हैं, कीबोर्ड में भी कर सकते हैं। ये इस पे तो बड़ा लेवल का चीज़ हो जाता है। आप जब सीख जाते हैं तो बड़ा वाला को रोलैंड पे तो या जो बड़ा वाला कीबोर्ड होता है उस पर आप ना करें। अगर आप कहीं पे काम धाम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये छोटा सा भी आप लेके इससे भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अस्थिर कहीं पे हैं तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप हारमोनियम पे करें। हारमोनियम पे ज़्यादा आपके लिए परफेक्ट होगा। हम भी हारमोनियम पर ही किए थे। छोटा हारमोनियम था, 5-7 हज़ार में मिल जाता है, उस पर हम किए थे। और उसके बाद फिर मैं 38,000 का एक स्केल चेंजर हारमोनियम, हाई क्वालिटी का होता है, बढ़िया क्वालिटी का, जिस पे मैं वीडियो कुछ डाल रखा हूँ। बाकी जो है और वीडियो मैं उस पर ही बनाऊँगा। कुछ दिन बाद जो है मेरे पास आ जाएगा 10-15 दिन में, तो मैं उसी पे वीडियो बना के आपको डालते रहूँगा, उसी पे फिर मैं सिखाऊँगा। और बाकी दोस्तों गाना आज से पहले 15 मैं बता दूं एकदम रियलिटी की, हमारा एक अजय मंडल ऑफिशियल करके एक चैनल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। हमें 10 साल पहले 10-12 महीना 14-15 महीना पहले हमसे गाना खुद नहीं निकल पा रहा था। हम भी कोई गाना सोच रहे थे कि कैसे निकालें, मतलब कि कुछ गाना तो निकल जाता जैसे परदेसी, लेकिन जो और गाना नहीं आ जाता था तो नहीं निकलता था। लेकिन मतलब कि हम देखे यूट्यूब पे तो यही बता रहे थे, पहले उसको गाइए, उसको गुनगुनाइए, उसको आप दिमाग में घुसाइए और धीरे धीरे आप निकालने का प्रयास करें। ढूंढिए, इसी में आप ढूंढिए, ढूंढते ढूंढते एक समय ऐसा आ जाएगा कि फिर ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में कोई गाना रहेगा तो अपने आप जो है आप आराम से निकाल पाएंगे। और दोस्तों मैं यही बताऊँगा, आप अपना हौसला को बुलंद रखिए। आप एक बस सोच लीजिए कि हमें सीखना है, डरना नहीं है ना। जब तक आप डरेंगे, वही एक कहावत है ना, डर के आगे जीत, जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, आप जहाँ पे आपका डर है वहीं पे आपका जीत होगा, है ना। अब इतना आसान भी नहीं है कि आप इसको अगर मतलब कि सोच लें कि चल ऐसे ही हम थोड़ा बहुत करेंगे और गाना निकाल देंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है कि मैं क्लास बिना नहीं होगा, या तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा तो नहीं होगा, मुझे राग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो दोस्तों आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो उसको करिएगा तो और अनुभव होगा।
लेकिन शुरुआती दौर में मेरे पास जितने भी कॉल आया और कमेंट में आप जाकर देख सकते हैं, और कई बंदे जो सीख गए, कोई बोल रहे हैं कि मैं अब 10-15% मैं निकाल पा रहा हूँ, मैंने 3 साल क्लास किया मैं नहीं निकाल पाया, मैंने इतना का ऑनलाइन क्लास ख़रीदा 3000 रुपये में 5000 फिर भी मैं नहीं कर पाया, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। तो कई ऐसे कमेंट आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं और उसको कितना बेनिफिट मिला हमारे वीडियो से आप कमेंट में देख सकते हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो है बिल्कुल सीधा और नॉर्मल जो सरल फंडा होता है, एकदम बिल्कुल सीधा साधा टेक्निक जो आपके दिमाग में घुस जाए, उसी प्रकार की बातें मैं करता हूँ। इससे भी अच्छा हो सकता है आपको पिछला वीडियो मिले, उसको आप देख सकते हैं, और इससे भी अच्छा आगे भी मैं भी इस प्रकार की वीडियो डालते रहूँगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा आप हमारे वीडियो को देखकर कितना सीख रहे हैं। कई तो हमारे सज्जन है, कई ऑडियंस है जो फिलहाल 6-7 दिन से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा दिन से सिखाने का वीडियो नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों, ये 10 दिन से डाल रहा हूँ। तो कई लोग बहुत मतलब ये सीख भी चुके हैं, थोड़ा बहुत निकालना जो बिल्कुल ही छोड़ दिए थे वो भी हारमोनियम पकड़ लिए हमारे वीडियो को देखकर। तो आप भी बस हौसला रखिए और प्रयास कीजिए, गाना बिल्कुल निकलेगा। हम भी कहीं क्लास नहीं करने गए थे, बस प्रैक्टिस किए हैं यहीं पे फौज में रह के अपने ड्यूटी करते हुए। और उसके बाद आज जो है मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि कोई भी गाना मैं निकाल दूंगा। एक बार में नहीं निकलेगा, 2 बार में निकलेगा, 3 बार में निकलेगा, 4 बार, लेकिन वो गाना हर हाल में निकालूंगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उतना मैं प्रैक्टिस कर लिया। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती तो आप कॉल करें, मैं वीडियो कॉलिंग करके भी मैं आपको बताऊंगा, समय दूंगा। बस हारमोनियम सिखाना हमारा लक्ष्य है, डरे नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।